महाकाल दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग बीट्स में फिर से एक बार मैं आपका दोस्त शिवम स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है कि रुद्राक्ष के जो विशेषकर दाने हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं, उनके बारे में हम नॉलेज को आगे सेंड कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में हमारा जो दूसरा और इम्पोर्टेंट रुद्राक्ष बीड है वो है गणेश दाना। जैसे कि आप जानते हैं भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र है। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में गौरी शंकर रुद्राक्ष बताया वो भी एक अलग तरह का रुद्राक्ष है, सिंपल रुद्राक्ष नहीं है। इसी तरह से जो गणेश मुखी रुद्राक्ष है वो भी एक अलग तरह का रुद्राक्ष है। जैसे कि आप जानते हैं भगवान गणेश का स्वरूप का विस्मरण करें, जैसा वो स्वरूप होता है भगवान की जैसी सूंड होती है, उसी तरह से ये जो रुद्राक्ष है इसमें भी आपको एक सूंड देखने को मिलेगी। आपने इस तरह का रुद्राक्ष मार्केट में देखा होगा, बहुत रेयर देखा होगा, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ होता है, ये आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि ये नेचुरली इस तरह का ही रुद्राक्ष निकलता है और ये भगवान गणेश का ही स्वरूप माना जाता है। आज हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। मैंने अपने लॉट में से उन दानों को स्पेशली नेपाल से मंगवाया है और मैं आज आपको उसके दर्शन कराता हूं और आप उसे देखिए। आइए दिखाइए, देखिए ये दाने हैं, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए ये दाना, देखिए इस तरह का ये दाना होता है, सिंपल रुद्राक्ष जैसा ही होता है और इसमें इस तरह की सूंड होती है जिससे ये गणेश का रूप माना जाता है। जैसे भगवान गणेश की एक सूंड होती है उसी तरह से इस रुद्राक्ष में भी आपको सूंड देखने को मिलेगी। और ये रुद्राक्ष भगवान गणेश का ही स्वरूप माना जाता है, उन्हीं की तरह फलदायक है। ये देखिए हमारे पास आपको अलग अलग तरह के गणेश रुद्राक्ष मिल जाएंगे और इनमें भी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रुद्राक्ष में अलग अलग मुख होते हैं और ये जो गणेश रुद्राक्ष है इसमें भी अलग अलग मुख होते हैं। सूंड सब में सामान्य होती है जिससे हम कह सकते हैं कि गणेश मुखी है, लेकिन इसमें रुद्राक्ष की जो धारियाँ होती हैं अलग अलग होती हैं। किसी में 2 धारियाँ होती हैं, 2 मुखी गणेश रुद्राक्ष होता है, किसी में 3 धारियाँ होती हैं जिसे हम 3 मुखी गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। इसी तरह से जो अलग अलग मुखियाँ हैं उसमें आपको गणेश रुद्राक्ष देखने को मिलता है। गणेश रुद्राक्ष जैसा कि हम जानते हैं भगवान गणेश को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि सभी देवताओं से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। इसीलिए कहते हैं अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा, अगर आपके बच्चे का जो ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं है तो आपको अवश्य ही उसको गणेश रुद्राक्ष को पहनाना चाहिए। गणेश रुद्राक्ष क्या होता है, सामान्य जो इसके लाभ है वो है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाता है और वो उद्यमी जो अपना नया काम चालू करने वाले हैं उनको भी इसको धारण करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, अगर मान लो कोई उद्यमी है, कोई अपना स्टार्टअप ला रहा है, तो वो अगर इस रुद्राक्ष को पहनकर अपने कार्य का श्री गणेश करेगा तो उसका काम अवश्य ही बनेगा। ये आपको आपके कामों में सफलता प्रदान करने वाला रुद्राक्ष है। इसको इसी कारण से लोग धारण करते हैं और जैसे कि इसे भगवान शिव का भी एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। कहते हैं जो धारा किया जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है उसमें भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, क्योंकि ये गणेश जी का रूप है। भगवान जो व्यक्ति इसको धारण करते हैं वो भी गणेश जी के समान उनमें भी वो ऊर्जा संचालित होती है और भगवान शिव की उस पर असीम कृपा होती है, असीम आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और उनके कार्यों में हम हमेशा आप देख सकते हैं सफलता ही मिलेगी। और अगर आप इसको सोमवार वाले दिन इसका अभिषेक कराकर मंत्रों का जाप करके और बहुत शुद्धता से इसको धारण करते हैं तो इसकी कृपा और बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ धारण तो कर लेते हैं लेकिन उसके नियमों का पालन नहीं कर पाते, उनको उनके नियमों के अधीन नहीं रख पाते। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप जहाँ से भी कोई भी रुद्राक्ष खरीदे तो उनके नियमों का अवश्य पालन करें, तभी आपको उसके 100% के 200% रिजल्ट मिलेंगे। और रुद्राक्ष जैसा कि जानते हैं कि एक एनर्जी का स्रोत है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है। अगर आप इसको धारण करते हैं इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका सर्कुलेशन, उसका संचालन बढ़ता है और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका एक्सेल होता है, वो बाहर निकलती है आपसे। इसी तरह से आप इसको धारण करेंगे तो अगर आप कहीं जाएंगे, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में विशेषकर
ये चीज़ ज़्यादा मान्यता है कि हम बाहर जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं कोई टोटका ना हो, कहीं कोई नज़र ना हो, बाहर निकलते हैं 10 तरह की नेगेटिव चीज़ें हमारे रास्ते में आती हैं। रुद्राक्ष की जो एक विशेषता है कि अगर आप इसको धारण करेंगे तो उन नकारात्मक चीज़ों से, चाहे वो टोटका हो, चाहे वो कोई नज़र हो या किसी ने करा धरा हो, तो उससे आपकी सुरक्षा होगी। ये आपको एक तरह का सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। एक प्रोटेक्शन सर्कल होता है कि कोई भी नकारात्मक चीज़ या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका वो जो सुरक्षा कवच है उसको पार नहीं कर पाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। और अगर आप सुरक्षित रहते हैं तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। क्योंकि मानसिक शांति ना होने का कारण कहीं ना कहीं ये तो साइंस ने भी प्रूव करा है, वो नेगेटिव एनर्जी ही है। और वो नेगेटिव एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, तो इसलिए ये एक तरह का आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो मेरा तो कहना सबसे यही है कि आपको रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। जैसा कि हमने ये सीरीज चलाई है जिसमें हम विभिन्न तरह के रुद्राक्षों की वर्णन कर रहे हैं, लोगों को उसका ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो जैसा कि आज हमारे सामने एक गणेश मुखी रुद्राक्ष था, इसी तरह से और भी ऐसे रुद्राक्ष आते हैं जो नेचुरली निकलते हैं, जो किसी न किसी देवता को से संबंधित होते हैं। ये भी भगवान गणेश से संबंधित है। इसको भी आप धारण करते हैं तो आपको असीम लाभ प्राप्त होंगे। आपके बच्चों, अगर अपने बच्चों को पहनाते हैं, अगर बच्चा छोटा है उसको पहनाते हैं तो उसको भी उसकी पढ़ाई में बहुत सहायता मिलेगी, उसको उसके जीवन में जो प्रगति का रास्ता है वो उसके लिए सशक्त होगा। और सॉरी, इस तरह की हमारे पास काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि हम कवच बनाते हैं, उसमें गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है, उसमें 7 मुखी रुद्राक्ष होता है। इन दोनों का जब संगम होता है तो एक तरह का सुरक्षित आवरण तैयार होता है। और इस तरह का कवच हम छोटे बच्चों को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों पे नेगेटिव एनर्जियों का असर बहुत जल्द हो जाता है। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, 5 साल से कम है, तो आप उसको ये कवच पहनाएं और आप देखेंगे कि जैसा क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें काफ़ी नज़रें लगती रहती हैं। नज़रों से क्या होता है कि उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो काफ़ी चिड़चिड़े रहने लगते हैं। तो अगर आप, वैसे तो हमारे घर की जो माएँ हैं, लेडीज़ हैं, वो बच्चों की नज़रें वगैरह उतारती रहती हैं, उनसे भी उन्हें फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा उनसे फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष बनाते हैं तो आपको वो जो चीज़ें हैं ना, नज़र उतारना और ये करना वो करना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि ये जो रुद्राक्ष है ये आपके बच्चे को उस नेगेटिव एनर्जी से, उस नज़र से उसकी रक्षा करेगा। तो इस तरह से हमारे पास कई तरह के जो हम मंत्रों से अभिमंत्रित करके हमने तैयार करे हैं, जैसे कवच हो गए, हम कैपिंग करते हैं, आप कैपिंग के रूप में ले सकते हैं इसे। और कई तरह की वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। और सॉरी, थोड़ा सा आज वो है, क्या नाम है, थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली है, इस कारण से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं अपने सीरीज़ को इस तरह रोकूंगा नहीं, मैं उसे आगे कंटिन्यू करूंगा। और आगे और भी इस चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस आएंगे जिसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के रुद्राक्षों के बारे में हम बताएंगे। तो फिलहाल आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो जय श्री महाकाल दोस्तों।